चंद्रयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत चांद पे पहुंचने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और ये 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। ये यान ध्रुवीय उपग्रह PSLV के एक मॉडिफाइड वर्जन PSLV XL की सहायता से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे चांद तक पहुंचने में 5 दिन लगे और चांद की कक्षा में स्थापित होने में 15 दिनों का समय लगा। चंद्रयान ऑर्बिटर का MIP यानी मून इम्पैक्ट प्रोब 14 नवंबर 2008 को चांद की सतह पर उतरा, जिससे भारत चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला चौथा देश बना। तब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में चंद्रयान 1 परियोजना की घोषणा की। ये मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा था। चंद्रमा पर भारतीय वैज्ञानिक मिशन का विचार पहली बार 1999 में इंडियन साइंस एकेडमी की एक बैठक के दौरान रखा गया था। इसके तुरंत बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने राष्ट्रीय चंद्र मिशन टास्क फोर्स की स्थापना, जिसने निष्कर्ष निकाला कि इसरो के पास एक भारतीय मिशन को अंजाम देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता है। नवंबर 2003 में भारत सरकार ने मिशन के लिए मंजूरी दे दी। चंद्रयान का उद्देश्य चांद की सरफेस के कंप्लीट मैप, पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। चंद्रयान 1 ने चांद से 100 किलोमीटर ऊपर 525 किलोग्राम का एक उपग्रह ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया। इस उपग्रह ने अपने रिमोट सेंसिंग टेक्निक के जरिए चांद की ऊपरी सतह के चित्र भेजे। इसको लगभग 2 साल तक कार्य करना था, मगर कंट्रोल रूम से संपर्क टूटने के कारण इसे उससे पहले बंद कर दिया गया। चंद्रयान के साथ भारत चांद को यान भेजने वाला छठा देश बन गया था। इस उपक्रम से चांद और मंगल ग्रह पर मानव सहित विमान भेजने के लिए रास्ता खुला। हालांकि इस यान का नाम मात्र चांद्रयान था, किंतु इसी सीरीज में अगले यान का नाम चंद्रयान 2 होने से इस अभियान को चंद्रयान 1 कहा जाने लगा। बुधवार 22 अक्टूबर 2008 को 6:21 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान प्रथम छोड़ा गया था। मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों में मौसम को लेकर थोड़ी चिंता थी, लेकिन सब ठीक ठाक रहा। आसमान में कुछ बादल जरूर थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी और बिजली भी नहीं चमक रही थी। इससे चंद्रयान के प्रक्षेपण में कोई दिक्कत नहीं आई। इसके सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत दुनिया का छठा देश बन गया जिसने चांद के लिए अपना अभियान भेजा है। इस महान क्षण के मौके पर वैज्ञानिकों का हजूम इसरो के मुखिया जी माधवन नायर, इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन के साथ मौजूद थे। इन लोगों ने रुकी हुई सांसों के साथ चंद्रयान प्रथम की यात्रा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लगातार नजर रखी और एक महान इतिहास के गवाह बने। इसरो ने दावा किया कि चांद पर पानी भारत की खोज है। चांद पर पानी की मौजूदगी का पता चंद्रयान 1 पर मौजूद भारत के अपने मून इम्पैक्ट प्रोब MIP ने लगाया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपकरण ने भी चांद पर पानी होने की पुष्टि की है। चांद पर पानी की मौजूदगी का पता भारत के अपने MIP ने लगाया है। चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के करीब एक पखवाड़े बाद भारत का MIP यान से अलग होकर चंद्रमा की सतह पर उतरा था। उसने चंद्रमा की सतह पर पानी के कणों की मौजूदगी का पुख्ता संकेत दिया। चंद्रयान ने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाकर इस सदी की महत्वपूर्ण खोज की है। इसरो के अनुसार चांद पर पानी समुद्र, झरने, तालाब या बूंदों के रूप में नहीं, बल्कि खनिज और चट्टानों की सतह पर मौजूद है। चांद पर पानी की मौजूदगी पूर्व में लगाए गए अनुमानों से कई ज्यादा है। इसके कुछ समय बाद इसरो ने चांद पर अपने दूसरे अभियान की शुरुआत की, क्योंकि इस बार चुनौती अधिक थी, जिसमें 2 भाग प्रज्ञान लूनार रोवर और विक्रम लैंडर। ये नाम भारत के स्पेस अभियान के जनक और इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। चंद्रयान 2 को 14 जुलाई 2019 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन लॉन्च को तकनीकी मुद्दों के कारण लॉन्च से 56 मिनट पहले अंतिम क्षणों में बंद कर दिया गया था। इसे बाद में 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था,
चुनौती अधिक होने का कारण था कि इस बार लैंडिंग साइट मून की साउथ लूनार सरफेस, जहां पर अभी तक बहुत कम प्रयास किए गए थे। 6 सितंबर 2019 को लगभग 1:53 पर भारतीय अंतरिक्ष इसरो मिशन कंट्रोल ने यान के साथ सभी संपर्क खो दिए, जबकि जमीन पर उतरने का प्रयास किया। संपर्क खो जाने पर चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने का अनुमान लगाया गया था। चाहे ये प्रयास आंशिक रूप से ही सफल क्यों न रहा हो, पर इसने भारत को ये उम्मीद दी है और असफलता ने सीख दी, जिससे इसरो चंद्रयान 3 में कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखेगा। चंद्रयान 2 में असफल रहे लैंडर के बाद पूरे देश ने जिस तरह इसरो का साथ दिया और हार में भी उसके साथ खड़ा रहा, इससे जरूर ही इसरो के वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ गया और वो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होंगे।